वही हमारा जीवन का केंद्र है। उसके बिना हमारा जीवन सूखी हुई नदी के समान है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सामान्य काल के चौथे रविवार में हैं। आज के तीनों पाठ हमारे पापों के प्रति पश्चाताप, मन परिवर्तन तथा ईश्वर की बुलाहट पर जोर देते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, समय थोड़ा रह गया है और पाप ईश्वर और हमारे बीच में दीवार बनकर खड़ा है। क्रिस्तीय धर्म में पापों के पश्चाताप पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? यह इसलिए कि मानव में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। संत यूहन्ना ने अपने पहले पत्र में कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज का पहला पाठ नबी योना के ग्रंथ से लिया गया है। इसमें हम सुनते हैं कि ईश्वर नबी योना को निनवे शहर भेजते हैं, क्योंकि निनवे के लोग प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके अन्याय एवं अत्याचार रूपी जीवन बिता रहे थे। जब योना निनवे के लोगों को उपदेश दिया और यह कहकर उपदेश दिया कि 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा, निनवे के लोगों ने योना की बात पर विश्वास कर उपवास की घोषणा की और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना शुरू कर दिया। राजा सहित बड़ों से लेकर छोटों तक टाट ओढ़कर उपवास और प्रायश्चित किया। प्रभु अपने स्वभाव के अनुसार उन लोगों के प्रायश्चित को स्वीकार किया और उनके पापों को क्षमा कर दिया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारे सामने पश्चाताप एवं सुसमाचार में विश्वास करने की एक बड़ी चुनौती रखते हैं। क्या हम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ख्रिस्तियों की भलाई इसी में है कि हम यीशु की इस चुनौती को स्वीकार करें, क्योंकि वही हमारा जीवन का केंद्र है। उसके बिना हमारा जीवन सूखी हुई नदी के समान है। तो आइए हम आज अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और पापों के लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।